आज 28 जुलाई है और एलटी ग्रेड के लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज 28 जुलाई से आपको विस्तृत विज्ञापन, सिलेबस यानी कि प्री और मेंस का सिलेबस क्या होगा, साथ ही साथ आपके जो भी क्वेरीज हैं, सारी चीज़ें नोटिफिकेशन के साथ क्लियर हो जाएंगी। नोटिफिकेशन लगभग 10 बजे से 12 बजे के बीच में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। 7 साल के बाद ये भर्ती हो रही है। बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर ओवर एज हो रहे हैं। अभी तक इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि अभी आयोग ने ओवर एज अभ्यर्थियों के लिए कोई छूट वगैरह दी है या नहीं दी है। हालांकि एस्पिरेंट जो हैं वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि जो ओवर एज अभ्यर्थी हैं उनको उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। तो आयु सीमा में लेकर अभ्यर्थियों में फिलहाल नाराजगी है। अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की मांग चल रही है और अभ्यर्थी इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। फिलहाल देखो यहाँ पर क्या है ना कि अपनी बात तो रखनी पड़ती है। जो भी एस्पिरेंट यहाँ पर ओवर एज हुए हैं तो अपनी बात जब तक वो आयोग तक, जब तक वो सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं तब तक तो दिक्कतें रहेंगी। मतलब कम से कम अपनी बात रखिए। और आजकल अभ्यर्थियों के पास एक बहुत ही सरल माध्यम है, वो एक्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात सरकार तक, आयोग तक पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो आवेदन आज यानी कि शुरू हो रहे हैं 28 जुलाई से और अंतिम तिथि इसकी रहेगी 28 अगस्त, जबकि आवेदन में संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 4 सितंबर तक रहेगी। अब देखो यहाँ पर ना एक गेस भी आप कर सकते हैं कि आखिर एलटी ग्रेड के बारे में जब आपका कैलेंडर जारी हुआ था तो कैलेंडर में परीक्षा तिथि के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है। तो परीक्षा कब तक हो जाएगी? देखो यहाँ पर 4 सितंबर ये मान चलिए कि लास्ट डेट है, फीस वगैरह जमा करने की लास्ट डेट 4 सितंबर है। तो आपके पास कितना समय हो सकता है अगर आयोग बहुत तेजी से तैयारी करेगा? क्योंकि देखो अब आरओ की परीक्षा आयोग लगभग 11 लाख अभ्यर्थियों के लिए करवा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक बात और भी है कि एलटी ग्रेड में ऐसा भी नहीं होता कि एलटी ग्रेड में सारे जो सब्जेक्ट हैं वो मतलब सबकी परीक्षा एक ही दिन होती है। सब्जेक्ट वाइज जिस प्रकार से टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होती है अलग अलग डेट पर हो तो कोई दिक्कत किसी को होगी नहीं, क्योंकि विषयवार सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही पेपर होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो ना मिला जुला के मुझे लग रहा है जनवरी फरवरी तक या हो सकता है उसके पहले दिसंबर तक मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद ही ये परीक्षा हो पाएगी। तो आप मान चलना कि जनवरी में आपकी जो है प्री की परीक्षा हो सकती है, मात्र संभावना है। मतलब ये है कि अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करें तो अभी आपकी जुलाई चल रही है, जुलाई समाप्त, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 4 से 5 महीने का समय आपके पास है। और यहाँ पर जो जीएस वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छे स्तर के पूछे जाते हैं। आयोग के बारे में आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि किस प्रकार का पैटर्न आयोग में आएगा। आप आरओ का जो पेपर हुआ है कल उसको ही आप देख लीजिए। पिछली बार का जो पैटर्न था और इस बार का जो पैटर्न था दोनों में काफी अंतर रहा। हालांकि एक हल्ला मचा हुआ है सोशल मीडिया में कि पेपर बहुत सरल आ गया, बहुत सरल आ गया। मैं कहता हूं कि आप बिना जो है गूगल के, बिना वो लिए हुए, किसी किताब का सहारा लिए हुए आप बैठो और हल करो, आपको पता चल जाएगा कि पेपर कितना सरल आया है। पेपर जो था वो इतना भी सरल नहीं था। कुछ प्रश्न तो ऐसे थे जो कि किसी किताब में भी आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि मैं अगर फॉर एग्जांपल आपको बताऊं तो यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे भी आए थे, जैसे कि ये पूछा गया था कि किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया था, फिर पांड राजा को पकड़ लिया था। ये डीप स्टडी की डिमांड करते हैं। ऐसा नहीं है अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसने कराया था, खैर इसका उत्तर। और ये भी था ना कि कई बार अब लोग अगर इसको लेके बैठे हुए हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। अब एक मैच मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बिट्स का कितना होता है, कितने बिट्स का होता है, जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए बहुत टफ रहा। हालांकि पेपर जो था वो संतुलित रहा था। अगर ऐसे भी प्रश्न थे यहाँ पर कि कौन सा लाभकारी कीट नहीं है, एलिस मेलिफेरा, लेसिफर लैक्का, बॉम्बिस मोरी, हेलिकोवर्सा, आर्मीगेरा। तो कुछ प्रश्न थे जो कि आसान थे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे, तो कुछ टफ भी माने जाएंगे। और जो ये लोग हल्ला मचा रहे हैं ना कि बहुत आसान पेपर आ गया, बहुत आसान पेपर आ गया, तो बहुत आसान पेपर आ गया ना तो इसका एक मतलब और भी निकलता है कि बहुत ऊपर तक इसकी ना मेरिट चली जाती है। पेपर बहुत आसान आ गया मतलब मेरिट बहुत ऊपर चली जाती है। इसलिए ना आप लोग जीएस को अच्छे से पढ़िए, कम से कम जो बेसिक आपका है वो आपका क्लियर रहना चाहिए। फिलहाल अभी जो है इस बार पुरुष वर्ग में कुल 4860 पद, महिलाओं को 2525 पद और दिव्यांगों के लिए कुल 81 पद हैं। सब्जेक्ट वार यानी कि विषयवार कितने पद हैं तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कंप्यूटर में इस बार बीएड नहीं है, तो अभी नोटिफिकेशन आने दीजिए, डिटेल में चर्चा करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ग्राम पंचायतों के परिसीमन और मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान पर रोक लगनी तय है। कहा जा रहा है कि नगरीय सीमाओं का विस्तार होगा। पंचायत चुनाव से पहले नगरीय सीमाओं का विस्तार होगा। इसके मद्देनजर वर्तमान में चल रही ग्राम पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया और मतदाता सूची को संशोधित किए जाने के अभियान पर रोक लगनी तय है। 1-2 अगस्त तक इसका आदेश आ जाएगा। तो अभी जो है ना पंचायत चुनाव में कई सारी चीजें हैं जो कि क्लियर होनी है। और ये भी है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने भी 11 जुलाई को मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया। 97 नए नगर निकायों के गठन और 107 की सीमा विस्तार के प्रस्ताव अभी लंबित है। इसलिए नगर विकास विभाग ने पिछले सप्ताह पंचायती राज विभाग से 21 मई के शासनादेश को रद्द करने का अनुरोध किया था। तो फिलहाल और आगे बढ़े तो 6,20,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। आपको पता है कि 11 फरवरी 2024 की परीक्षा हुई थी तो 64% अभ्यर्थी जो थे परीक्षा में शामिल हुए थे। इस बार 42.29% उपस्थिति रही है। 58% के आसपास जो अभ्यर्थी थे, मतलब 6,20,000 अभ्यर्थियों ने जो है परीक्षा छोड़ दी है। अगर बात करें कि परीक्षा आखिर छोड़ा क्यों, तो देखो 2-3 चीजें मुझे समझ में आती हैं। हालांकि कारण तो आप व्यक्तिगत ही जाकर पूछेंगे अभ्यर्थियों से तो वही बताएंगे, लेकिन एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है ना कि परीक्षा केंद्र दूर बनाए गए। तो जो कम सीरियस थे, यानी कि जिनको लगा कि यार तैयारी तो है नहीं तो छोड़ो, और जो कम सीरियस भी थे और पिछली बार जिन लोगों ने पेपर देखा था उनको ये लगा
लगा होगा कि पेपर एक तो इतना टफ आता है, दूसरी बात इतनी दूर जाके परीक्षा कौन दे, तो उन्होंने परीक्षा छोड़ दी है। चाहे जो भी कारण रहा हो परीक्षा छोड़ने का, लेकिन बहुत कम अभ्यर्थी जो थे उपस्थित रहे। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, 6.5 लाख ने परीक्षा जो है वो छोड़ दी है। सोचिए अंतर देखिए कि 6.5 लाख ने तो ऐसे ही फॉर्म भर दिया था, मतलब कोई मतलब नहीं निकल रहा उसका। तो इसलिए ना नंबर आप कैंडिडेट कभी कभी कोई बहुत मायने नहीं रखता है। अब यहाँ पर जो एग्जाम दिए हैं 4.5 लाख, अब उन्हीं के बीच में जो है 300 लोग चुने जाएंगे। कुल मिला के 400 समथिंग में पोस्ट है, तो 333-35 के आसपास आरओ के पद हैं, बाकी सब एआरओ के पद हैं। तो फिलहाल आज के अखबारों में यही सारी चीजें हैं। और रही बात आंसर की तो आंसर की जो है बहुत ही जल्द आ जाएगा आपको, कल परसों तक आयोग जो है आंसर की आपको दे देगा। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर अगर तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, एक सामान्य अनुमान यह है कि आरओ परीक्षा के लिए जो कट ऑफ है, अगर पेपर बहुत सरल है तो क्या होना चाहिए, कट ऑफ बहुत हाई जानी चाहिए। लेकिन आप देख लेना जो आपकी कट ऑफ होगी ना, वो अभी भी मैं आपसे कहता हूँ 125 प्लस रहेगी, 125 प्लस, या फिर अगर बहुत ऊपर जाएगी तो 130 प्लस। यानी कि अगर आपने 130 प्रश्नों के सही से जवाब दे दिए हैं तो आपको जो है मेंस देने का मौका मिलेगा। तो बस इतनी कट ऑफ आपकी रहने वाली है। आंसर की आपकी अभी आज सोमवार है, मंगलवार बुधवार तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। उपस्थिति जो है थोड़ी सी कम रही है, लेकिन 4.5 लाख अभ्यर्थी बहुत कम होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में जो अभ्यर्थी 125 प्लस पर हैं उनको तो लगी जाना चाहिए, और आगे जो भी परीक्षा है तो शांत भाव से अब उसकी तैयारी में आप लोग जुट जाइए। और रही बात ये पेपर प्रेडिक्शन के बारे में कि कैसा पेपर आएगा, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। मुझे ही लग रहा था कि पेपर बहुत टफ आएगा, क्योंकि आरओ का पेपर मैंने देखा था, उसके बाद यूपी पीसीएस का पेपर मैंने देखा था, लग रहा था कि पैटर्न जो है बदल गया है और बहुत ही प्रश्न जो है गहराई में जाकर पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस बार लगा कि गहराई में तो प्रश्न है लेकिन पैटर्न जो है चेंज हो जाता है। कुछ प्रश्न बहुत हल्के लेवल के भी थे, लेकिन जानते हैं कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, सब लोग जानते हैं। सन के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा उनके पिताजी का क्या नाम था, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो लगती हैं सरल हैं, इतनी सरल होती नहीं है। तो अभी तो फाइनल कट ऑफ मतलब सबके जो हैं कुछ लोग कह रहे होंगे कि हमारे तो 140 सही है, 150 सही है, धीरे धीरे सब लेवल में आ जाएंगे। हो सकता है कि 115 भी लोग कहना शुरू करते हैं कि यार उस समय तो इतना लग रहा था, अब इतना ही है।